के खड़गवां ब्लॉक में पट्टा वितरण समारोह में विधायक विनय भगत एक पटवारी पर भड़क गए। ग्रामीणों ने पटवारी पर 10-10 हजार रुपए घूस लेने की शिकायत विधायक से की थी, जिसके बाद विधायक का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कार्यक्रम के दौरान ही विधायक विनय भगत ने पटवारी को जमकर डांट लगाई। विधायक ने कहा कि सभी ग्रामीणों को पैसे वापस करो, नहीं तो सस्पेंड करवा दूंगा। 10 साल तक कहीं नौकरी नहीं कर पाओगे। उन्होंने कहा कि क्या मैडम ने या मैंने कहा था ग्रामीणों से पैसा लेने के लिए। उन्होंने पटवारी को डांटते हुए कहा कि यहां से जाओ और अपनी शक्ल मत दिखाना। समझ में नहीं आता तुमको? ये सब किसान है, मेरे तुम्हारी शिकायत कराई है। तुम 10-10 हजार रुपए मांगे हो ग्रामीणों से औती के लिए, इसके लिए शर्म आती नहीं आती तुमको? क्या झूठ बोलने के ग्रामीण? तुम इतने यंग हो, पटवारी हो, तनख्वाह मिलता है कि नहीं मिलता है? कौन बोला पैसा लेने के लिए? मैडम बोली क्या? कौन बोला? मैं बोला हूं। सब का जाकर पैसा वापस करो। मैडम इस पर कार्रवाई करिए तत्काल। समझ में नहीं आता तुमको? ये सब किसान है, मेहनत करने वाले लोग। झूठा शिकायत कैसे करेंगे? मैं गया हूं, गरीब आदमी झूठा शिकायत करेगा? पटवारी हो, पटवारी जैसे हो। एक को बता रहा हूं कि कोई शिकायत किया कि पैसा अगर तुम लोग घूस मांगते हो, तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूं। 10 हजार मांगते हो, शर्म आता है? कितने कमाते हैं लोग? जाके सबका पैसा वापस करना, सस्पेंड करा दूंगा, बता रहा हूं। 10 साल नौकरी नहीं पाओगे। जाओ, तुम्हारी शिकायत कराई है। तुम 10-10 हजार रुपए मांगे हो ग्रामीणों से औती के लिए, इसके लिए शर्म आती नहीं आती तुमको? मनेन्द्रगढ़ के खड़गवां ब्लॉक का ये मामला था, जहां विधायक विनय भगत पटवारी पर भड़क गए, जमकर फटकार भी लगाए। न्यूज 18 संवाददाता सुजीत शाह हमारे साथ जुड़े हैं। सुजीत, वाकई ये परेशानी है जो स्थानीय स्तर पर प्रशासन या तहसीलें होती हैं, इस तरह की एक्टिविटीज नजर आती है। ये सामने आ गई एक्टिविटीज, अब इस पर कोई एक्शन आगे होगा या फिर केवल क्या और आगे की जानकारी सुजीत? जी देखिए, बता दूं, पूरा जो मामला है खड़गवां का है, जहां विधायक विनय सवाल जो है वह पट्टा वितरण कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पे सैकड़ों की संख्या में किसान भी मौजूद थे। और किसान, उसी बीच एक किसान जो थे वो 10,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए विधायक से न्याय की गुहार लगाई, जहां पे मौके पे विधायक विनय सवाल ने तत्काल पटवारी को बुला करके जमकर फटकार लगाई और गुस्से से आग बबूला हो गए। और जिसके बाद जो है वहां पे तत्काल उन्होंने बोले पैसा वापस दो, और यहाँ तक कि उन्होंने नौकरी से निकलवाने की भी धमकी दे। साफ वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से आग बबूला होते हुए उन्होंने पटवारी को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही जो किसान जो सैकड़ों संख्या में मौजूद थे, चुनावी साल है, ऐसे में यह भी देखा जा सकता है कि जो चुनावी साल का यह धमकी भरा जो है विधायक विनय सवाल का आग बबूला होना, ये चुनावी साल का जो किसान मौजूद थे उनके सामने फिलहाल किसी प्रकार कोई कार्रवाई और जांच के लिए विधायक विनय सवाल ने नहीं कहा है, न ही किसी प्रकार कोई आदेश दिए। जी बिल्कुल, तो इसे एक चुनावी स्टंट के तौर पर भी देखें। शुक्रिया सुजीत आपका। लेकिन विधायक विनय भगत, दरअसल पूरा मामला था जब किसानों ने कहा कि पटवारी उनसे रिश्वत ले रहा है, तब ये गुस्सा सामने आया विधायक महोदय का। आगे बढ़ेंगे, कोरबा से बड़ी खबर है। कोरबा में पावर प्लांट की चिमनी चंद सेकंड में धराशायी की गई। 125 मीटर ऊंची चिमनी को ढाया गया। बिजली उत्पादन के लिए 45 साल पहले ये चिमनी बनाई गई थी। 31 दिसंबर 2020 को पावर प्लांट बंद हो गया था। प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने एतराज जताया था, जिसके बाद पावर प्लांट बंद हुआ था और अब इस चिमनी को भी धराशायी कर दिया गया, गिरा दिया गया। करीब 125 मीटर ऊंची चिमनी थी ये। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, कुछ ही सेकंड में पावर प्लांट की चिमनी धराशायी हो गई। 125 मीटर ऊंची चिमनी जमींदोज कर दी गई। दरअसल यहां पर बिजली उत्पादन के लिए पावर प्लांट था और इसे 2020 में बंद कर दिया गया, जिसके बाद ये चिमनी भी अब धराशायी की गई है। तो तस्वीरें ये कोरबा से सामने आई हैं। दरअसल यहां पर बिजली उत्पादन के लिए पावर प्लांट था, लेकिन एनजीटी ने प्रदूषण को लेकर इस पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद 2020 में 31 दिसंबर 2020 को
पावर प्लांट बंद कर दिया गया था और अब चिमनी को भी धराशायी कर दिया गया ताकि ये कभी भविष्य में हादसे का सबब ना बने। और आखिरकार चिमनी भी जमींदोज कर दी गई। और आगे बढ़ेंगे, खबर बिलासपुर से है। बड़ी खबर, एग्जाम सेंटर में 14 मोबाइल मिले हैं। उड़नदस्ता की टीम ने परीक्षकों को मोबाइल के साथ पकड़ा है। 12वीं की पूर्व परीक्षा में मोबाइल लेकर पहुंचे थे पर्यवेक्षक। राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल की ये कार्रवाई है। मस्तूरी बालक विद्यालय और तेजस गर्ल्स कॉलेज का मामला है। ये बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां एग्जाम सेंटर से 14 मोबाइल बरामद किए गए हैं। उड़नदस्ता की टीम ने परीक्षकों को मोबाइल के साथ पकड़ा है। 12वीं की पूरक परीक्षा में मोबाइल लेकर पहुंचे थे ये पर्यवेक्षक। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। युगल, मोबाइल प्रतिबंधित है, फिर क्यों ये पर्यवेक्षक मोबाइल लेकर पहुंचे? नकल कराने की भी ये जरिया बन सकते थे क्या? जी देखिए प्रशांत, बिल्कुल बड़ी गंभीर लापरवाही इसे कहा जा सकता है। और ये पूरा मामला बिलासपुर जिले के जो मसूरी के शासकीय बालक विद्यालय तेजस कन्या महाविद्यालय का ये पूरा मामला है। और वहाँ जब राज्य उड़नदस्ते की टीम वहाँ पर अचानक पहुंची तो 14 मोबाइल है मिले। परीक्षा हाल में मोबाइल लेकर सभी पर्यवेक्षक पहुंचे हुए थे, जबकि छात्र छात्राओं को भी प्रतिबंधित माना जाता है। तो ऐसे में पर्यवेक्षक मोबाइल लेकर घूमते हुए नजर आए। और 12वीं की पूरक परीक्षाएं है वो चल रही थी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ये पूरी परीक्षा है वो कंडक्ट की गई थी, आयोजित की गई थी। और ये नियमों को जो पूरी तरह से अनदेखी इसे कहा जा सकता है। पर्यवेक्षक इन नियमों के उल्लंघन कर रहे थे और जिसके तहत जो टीम ने 14 मोबाइल को जब्त किया है। देखने होगा कि आगे किस तरह से जो नियम है उसके हिसाब से कार्रवाई है वो की जाती है। लेकिन एक गंभीर लापरवाही कही जा सकती है। नकल की भी आशंका है वो भी इससे उत्पन्न होती है। जी ठीक, शुक्रिया युगल जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है। युवाओं के साथ सीधा संवाद करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। भेंट मुलाकात की तर्ज पर अब युवाओं के साथ संवाद होगा। संभागवार युवाओं से सीधा संवाद करेंगे सीएम। मुद्दों, उपलब्धियों और आकांक्षाओं पर युवाओं से सीधी बात होगी। युवाओं के सवालों का भी जवाब देंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ये बड़ी खबर रायपुर से, युवाओं के साथ सीधा संवाद करने वाले हैं सीएम भूपेश बघेल। भेंट मुलाकात की तर्ज पर अब युवाओं के साथ संवाद की शुरुआत होने जा रही है। न्यूज़ 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। ममता, अब युवाओं पर फोकस है सरकार का, मुख्यमंत्री का। युवाओं की परेशानियां, उनकी समस्याएं, उनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी सीएम की। देखिए, अगर हम बात करें तो चुनाव एकदम सामने है और सबसे बड़ी अगर हम बात करें वोटर्स की जो संख्या है वो महिलाओं और युवाओं की सबसे ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में। और यही वजह है कि बेहतर तरीके से सरकार समझती है कि युवाओं से संवाद कितना ज़रूरी है। और यही वजह है कि अब भेंट मुलाकात की तर्ज पर युवाओं से संवाद किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संभागवार दौरा करेंगे। राजीव मितान क्लब बनाए ही इसीलिए गए थे कि ताकि युवाओं को जो है वो संगठित किया जा सके। तो इन क्लब्स के जरिए जो जुड़े हुए युवा हैं और इसके अलावा जो युवा हैं प्रदेश भर के, उनसे बातचीत करेंगे। सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी लेंगे, जो सरकार ने यूथ के लिए जो योजनाएं बनाई हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो रोजगार के संबंध में बात करेंगे। जो स्व सहायता समूह बनाए गए हैं जिसके जरिए भी अगर हम युवाओं के लिए जो रोजगार की बात कही गई है, इसके साथ ही बेरोजगारी भत्ता है और तमाम ऐसे मसले हैं जो राज्य में अगर जिस पर चर्चा की जा सकती है, इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चर्चा करेंगे। और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इसको चुनावी तैयारी के तौर पर भी देखा जा सकता है। भेंट मुलाकात के जरिए सीधे इंटरेक्शन जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का लोगों से हुआ और वोटर्स से भी हुआ। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर युवाओं से बातचीत होगी। और जब आमने सामने बातचीत होती है तो उसके नतीजे जो हैं वो दूसरे तरीके से होते हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो एक रिलेशनशिप भी उस तरह से मजबूत होता है। जी बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया ममता आपका इस जानकारी के लिए। धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। मानसून सत्र शुरू होने से पहले सियासत शुरू हो गई। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सत्र भी समय से पहले खत्म हो सकता है। सरकार ने कोई भी सत्र पूरा नहीं चलने दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्ष सवालों का पिटारा लेकर सदन में पहुंचेगा और सरकार को हर मुद्दे पर घेरेगा। 18 जुलाई से 21 जुलाई तक
छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आहूत किया गया है। दुर्भाग्य यह है कि इस पूरे कार्यकाल में जब से श्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, विधानसभा का कोई भी सत्र अपनी अवधि पूरा नहीं कर पाया। जो निश्चित तिथि थी उसमें वो पूरा नहीं हो पाया, उसके पहले ही विधानसभा का सत्र समापन हो गया। यह इस बात का घोतक है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, यहाँ की भूपेश सरकार विधायिका के ऊपर में विश्वास नहीं करती, विधायिका का अपमान करती है। वह सदन में चर्चा से भागना चाहती है, बचना चाहती है। लेकिन हम भूपेश जी को कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र का पावन मंदिर है विधानसभा, सवाल तो पूछे जाएंगे और जवाब तो देना होगा। और रायपुर से बड़ी खबर है, धान खरीदी पर सियासत जारी है। बीजेपी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान है, भूपेश बघेल सरकार अपने दम पर धान खरीदी कर रही है। 1,70,000 करोड़ रुपए किसानों पर खर्च किए हैं। 2,640 रुपए क्विंटल धान खरीद रही है भूपेश सरकार। प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी के फैसले से बीजेपी बौखलाई हुई है। मामले में भारतीय जनता पार्टी अब चिंदी चोरी पे उतर आई है। प्रधानमंत्री से लेके उनके स्थानीय नेता तक सब चिंदी चोरी वाला बयानबाजी कर रहे हैं। सारा प्रदेश जानता है और सारा देश जानता है कि छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी भूपेश सरकार अपने दम पे करती है। पिछले 4 सालों में धान खरीदी पे भूपेश सरकार ने 1,70,000 करोड़ रुपए किसानों पे खर्च किया है। तो ये हमारी उपलब्धि है। 107 लाख मीट्रिक टन देश में अकेली भूपेश सरकार खरीद रही है। देश में किसानों को 26,440 रुपये धान की कीमत भूपेश सरकार दे रही है। प्रति एकड़ 20 कुंटल धान खरीदी के निर्णय के बाद भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। यह दुर्भाग्यजनक है कि प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के छुटभइये नेता तक स्तरहीन और झूठी बयानबाजी करके जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। रायपुर में जन सत्याग्रह पदयात्रा का आगाज हुआ। युवा कांग्रेस की जन सत्याग्रह पदयात्रा शुरू हो गई है। राहुल गांधी के समर्थन में युवा कांग्रेस ये पदयात्रा कर रही है। तेलीबांधा थाना से माना बस्ती तक ये यात्रा जाएगी। तो ये तस्वीरें रायपुर से, जहां जन सत्याग्रह पदयात्रा का आगाज युवा कांग्रेस ने किया है। राहुल गांधी के समर्थन में युवा कांग्रेस ये यात्रा निकाल रही है। और रायपुर से बड़ी खबर, मितानिनों के मानदेय में बढ़ोतरी। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है। लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग ने आदेश जारी किए हैं। सीएमओ ने ट्वीट कर मानदेय बढ़ोतरी की जानकारी दी है। मितानिनों को प्रोत्साहन राशि के साथ अब मानदेय भी, मितानिनों के मानदेय में 2,200 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है। 1 अप्रैल 2023 से मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। अगली खबर का रुख करेंगे। रायपुर से एक और बड़ी खबर, संविदा कर्मचारियों का बड़ा ऐलान। 17 जुलाई को जेल भरो आंदोलन करेंगे ये संविदा कर्मी। 3 जुलाई से हड़ताल पर हैं संविदा कर्मचारी। 45,000 संविदा कर्मी जेल भरो आंदोलन करने वाले। तो ये बड़ी खबर रायपुर से है। संविदा कर्मचारियों ने 17 जुलाई से जेल भरो आंदोलन करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि 3 जुलाई से लगातार हड़ताल पर हैं संविदा कर्मचारी। करीब 45,000 संविदा कर्मी जेल भरो आंदोलन में शामिल होंगे। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, संविदा कर्मचारी लगातार आंदोलन पर हैं और सरकार से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। 3 जुलाई से इनकी हड़ताल जारी है और अब ऐलान किया है संविदा कर्मचारियों ने कि 17 जुलाई से वो जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और साउथ फिल्मों के सुपरस्टार सुमन तलवार ने नशे के खिलाफ बिलासपुर पुलिस के निजात अभियान की सराहना की है। सुमन तलवार ने लोगों से नशा छोड़कर मुख्यधारा में जुड़ने की अपील की। उन्होंने इस अभियान को पूरे प्रदेश में चलाने की भी प्रदेश सरकार से अपील की है।
और मानसून की बारिश से परेशानियों की तस्वीरें तो आपने देखी ही होंगी। अब देखिए कैसे बारिश के बाद बस्तर की शान कहलाने वाले मिनी नियाग्रा वाटरफॉल का नजारा रोमांचक हो उठा है। जलप्रपात में जलस्तर बढ़ा है, जिसका नजारा पर्यटकों को काफी लुभा रहा है। सैलानी इसका लुत्फ उठाने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। चित्रकूट में स्थित ये जलप्रपात देखकर सैलानी कह उठे हैं, अद्भुत है चित्रकूट। राजनांदगांव में शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलाशयों से करीब 5,884 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। डैम से पानी छोड़े जाने के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बारिश से जिले के सभी डैम लबालब भर गए। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का।